गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोग फर्स्ट सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम्स अच्छी तरीके से दिए होंगे और अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है। सेकंड सेमेस्टर में आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो सबके सब वैसे ही चलेंगे। माइनर इलेक्टिव जो पेपर है उसको अब आपको दोबारा नहीं देना है, बशर्ते कि आप उसमें पास हो जाएं। उस संबंध में अब आपको आगे नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। को करिकुलर कोर्स की जहाँ तक बात है, जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, अब एक नया को करिकुलर कोर्स सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, मीन्स प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। प्राथमिक चिकित्सा का ये जो कोर्स है ये आपको टोटल 2 क्रेडिट का होगा, 2 क्रेडिट्स। इसमें से 1 क्रेडिट थ्योरी में जाएगा और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल्स में जाएगा, यानी कि 15 आवर्स के क्लासेस आपके थ्योरी के चलेंगे और 30 आवर्स के क्लासेस आपके प्रैक्टिकल के क्लासेस रन करेंगे। एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर भी 25 नंबर का आपका कॉलेज के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, आपकी अटेंडेंस होगी और आपको असाइनमेंट्स वगैरह जो भी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे उसको आप पूरा करेंगे। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी और इसे आपको पास करना होगा। इस कोर्स का उद्देश्य की जहाँ तक बात है, फर्स्ट एड इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप ऐसी स्थिति में इतनी जानकारी आपके पास हो जिससे कि कोई यदि बीमार व्यक्ति अचानक आपको मिल जाए, घायल व्यक्ति मिल जाए, तो उसकी जीवन की रक्षा कर सके। अगर कि डॉक्टर नहीं अवेलेबल है या कोई और दूसरे संसाधन अवेलेबल नहीं है, तो इस फर्स्ट एड का मूल उद्देश्य है कि आपको इतनी जानकारी आपके हेल्थ के बारे में, आपके शरीर के बारे में आपके पास इतनी जानकारी हो ताकि आप किसी व्यक्ति की मदद कर सकें। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई इमरजेंसी कंडीशन है, किसी की सांस रुक चुकी है, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से हो, चाहे उसने गले में कुछ फंसा लिया हो, चाहे वो कहीं पानी में डूब रहा था या कहीं आग लग गई है तो उसके लंग्स में इतना धुआं भर चुका है कि वो सांस लेने की परिस्थिति में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में उसको दोबारा सांस लेने में आप कैसे मदद करेंगे, उस तरीके को साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स जिससे आप सांस लेते हैं, रिससिटेशन मीन्स फिर से रिवाइव करना। ये रिवाइव करने का तरीका ये होता है कि उसके सीने को आप बार बार प्रेस करते हैं एक पर्टिकुलर रिदम में, काफ़ी कस के दबाव देते हैं और हाथ की कंडीशन आपकी कुछ ऐसी होती है। ये करने से जो ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है या जो सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, उसके लंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें भर गई हैं कि जो बाहर नहीं निकल रही हैं, तो उसको सांस लेने की दोबारा चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट उद्देश्य है इसका कि चाइल्ड बर्थ में आप कैसे मदद कर सकते हैं। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, कैसे जब चारों तरफ बरसात की वजह से सारे संसाधन रुक जाते हैं, पानी भर जाता है, कार नहीं चल रही है, तो आमिर खान कैसे मदद करते हैं एक चाइल्ड को बर्थ। तो ऐसी परिस्थितियों में आप चाइल्ड बर्थ में क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है बेसिक सेक्स एजुकेशन, मीन्स जो किशोर अवस्था में, एडोलसेंस में जो आपके बॉडी में चेंजेज आते हैं, जैसे गर्ल्स हैं तो वहाँ पे फैट डिपोजिशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है। मेल्स हैं तो उनकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, वॉइस में चेंजेज आ जाते हैं उनके, और थोड़ी आवाज़ आपकी होर्स हो जाती है। तो ये चेंजेज क्यों आ रहे हैं? ये पर्टिकुलर चेंजेस 13 से 17 साल 18 साल की एज में आते हैं। ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्या ये चेंजेज आना नॉर्मल बात है या कोई एबनॉर्मेलिटी है?
आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, उन सारे प्रश्नों को, उन सारी जिज्ञासा को शांत करना इस कोर्स का मूल उद्देश्य है। साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये नॉर्मल बात है। यदि इससे हट करके कोई बदलाव आ रहा है तो कुछ एबनॉर्मलिटी है। सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में बताया जाएगा कि ये होना भी आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो हज़ारों साल से जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जीवन आती जा रही है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सेक्स डिज़ायर होना आपके मन में किसी प्रकार की गलत धारणा नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल सिचुएशन है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है इसका कि इसके मेंटल हेल्थ आजकल का जो जीवन है काफ़ी तनावपूर्ण है। कोई करियर को लेकर के परेशान है, कोई अपनी जॉब को लेकर के परेशान है। चूँकि जॉइंट फैमिली ब्रेक करके अब सबकी न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती जा रही है। तो ये सारे कारण हैं कि बहुत सारे तनाव हमारे जीवन में आ रहा है। ये तनाव शुरुआत में तो सिर्फ एंग्जाइटी दिखाई देती है, धीरे धीरे इंडिविजुअल डिप्रेशन में जाता है और जब उसे कोई उपाय नहीं सोचता है तो वो सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइडल टेंडेंसी उसमें डेवलप होती है और वहाँ पर भी उसे कोई मदद नहीं मिली तो वो सुसाइड कर जाता है। तो इन परिस्थितियों में आप कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, उसको आप शुरुआती स्टेज में क्या मदद कर सकते हैं, और यदि अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है कि उसको सुसाइड कर ही लेता है तो उन परिस्थितियों में आपका एक्शन कैसा होना चाहिए, उसको रिवाइव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें इस कोर्स का मूल उद्देश्य है। और अब मैं इसके बाद जो वास्तव में सिलेबस दिया है आपको कोर्स में, जो आपको कंप्लीट करना है इन 15 लेक्चर्स और 30 थ्योरी क्लासेस में, उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स पे आपको मेन ध्यान देना है। ओके।